संग स्वर्ग में रहने के समान सुखदायक होता है। कौटिल्य ने ये काफ़ी युक्तिपूर्व बातें हमें सिखलाई है। विनोबा भावे को जब हम याद करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि सीधे परमेश्वर की ओर ध्यान रख कर के हमें काम करने चाहिए। जी हाँ, आप लोगों के सामने आज वेबिनार में मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार शशि। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आप सभी शिक्षक वृंद मिलकर के बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया के शिक्षक इस वेबिनार में शामिल हैं और मुझे भी एक वक्ता के रूप में बोलने का मौका आप सबने दिया है, इसलिए आयोजक कमेटी का मैं आभारी हूँ। हम लोग वेबिनार की जो विषय हैं पर्यावरण में योजना, अनुभव और किस तरह हम इसे जन जन तक पहुंचा सके, इस पर अपने विचार मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। पर्यावरण संरक्षण पर योजना का निर्माण अनुभव के आधार पर सफल बनाने के उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और है। पर्यावरण योजना के प्रति जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना हमें ध्यान देना होगा। पर्यावरण के प्रति सामाजिक चेतना या जन जागृति पर्यावरण प्रबंधन पर महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में है। इसके अभाव में पर्यावरण संरक्षण का कोई भी कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं हो सकता है। पर्यावरण अवबोध या चेतना हमारे देश में कोई नया विचार नहीं है, अपितु वैदिक काल से ही हमारे इंडिया में चिंतन तथा जीवन शैली का अभिन्न अंग ये रहा है। पृथ्वी, आकाश, नदी, वृक्ष, वन्य प्राणी, सूर्य इत्यादि पर्यावरणीय तत्वों को देवता या देवतुल्य मान करके इनकी पवित्रता अर्थात गुणवत्ता की रक्षा परम कर्तव्य के रूप में हम भारतवासी मानते रहे हैं। किंतु तीव्र औद्योगिकरण एवं नवीनीकरण से उपजी भोगवादी सभ्यता एवं पाश्चात्य सोच हमें पर्यावरण के प्रति हमारी मूलभूत अवधारणा से हमें दूर लेकर के गई। फलतः जन ने अनजाने प्रतिदिन पर्यावरण को वो हार्म कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, पर्यावरण जैसा कि हम 5 जून को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट भी करते हैं और बर्थडे के रूप में इसे हम मनाते भी रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जन जागृति फैलाते भी रहे हैं। जैसा कि 7 जून मेरा बर्थडे है और मेरे कंसर्न में जितने लोग हैं मैं इस खास दिवस को उनके साथ साझा करता रहता हूँ। पूर्वजों से हमें बहुत कुछ आज सीखने की भी आवश्यकताएं हैं, जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि को वृक्ष लगाएं, साथ साथ कितनी डर उन्होंने पैदा कर दी हैं कि आज भी पीपल और तुलसी के वृक्ष काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस तरह के डर आज हमें पुनः पैदा करने की आवश्यकताएं इस वेबिनार के माध्यम से है। अपने पूर्वज शायद लिख नहीं पाते थे, साक्षरता की उनमें कमी हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और जो कुछ उन्होंने दिखाया है रास्ता वो आज भी तर्कसंगत है, युक्तिपूर्व है और 21st सेंचुरी में भी उनकी दिखाए रास्ते हमें आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को याद करें तो वहाँ भी ये बातें कही गई है माननीय राष्ट्रपिता जी के द्वारा कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है। इससे हमें आज समझने की आवश्यकता है। 21st सेंचुरी में इन बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये भी हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के तहत अब हमारी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इस कारण भी छोटे छोटे गमले में ही सही अब बड़े बड़े वृक्ष नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यदि हम लगातार पेड़ पौधे लगाते रहें तो ये हमारे हित में होंगी और नहीं यदि हम संभले तो वो दिन दूर नहीं, जैसे हम पानी का बोतल लेकर के आज घूम रहे हैं ठीक उसी पैमाने पर गैस का सिलेंडर पीछे टांग करके हैंग करके हम लोग घूमेंगे, अदरवाइज हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आज पानी की कमी
दिख रही है, तो ये हमें समझने की आवश्यकताएं हैं। और यदि इन चीज़ों को हम समझ गए तो निश्चित रूप से हम इस मानव सभ्यता को बचाने में सफल होंगे। और इस वेबिनार के माध्यम से हम प्रण करें कि कम से कम एक पौधा विद्यालय में, घर में या जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। जैसा कि मैं करता रहता हूँ, उसमें पैसे बाधक नहीं बनने चाहिए। अब हम लोग पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों हैं, इन बातों को भी समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रगतिशील वेबिनार में पर्यावरण शिक्षा हमें देने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इस पर हम एक संक्षेप में सूची तैयार करते हैं, लंबी सूची नहीं तैयार करते हैं। यदि हम विचार करें तो सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे नष्ट होने से बचाना है एवं इस पर बसने वाले प्राणी को सुखप्रद जीवन प्रदान करने का हमें प्रयास करना है। आगे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन, जनसंख्या में जिस तीव्र गति से प्रति वर्ष यहाँ वृद्धि हो रही है, उससे सारा प्रकृति चक्र बिल्कुल गड़बड़ होते जा रहा है। और प्रकृति को पुनः बैलेंस करने हेतु भावी पीढ़ियों को विरासत में सुंदर और व्यवस्थित भविष्य छोड़ने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर हमें नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल करना होगा। यदि हम आगे सोचें तो प्रकृति में संसाधन की विशाल भंडार भी अंततः सीमित ही है, बहुत हैं लेकिन वो सीमित ही हैं। उनका उचित तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हम लोगों को सिखाएं एवं हर पृथ्वी निवासी मनुष्य मानस में इन अच्छाइयों को हमें बैठाने का प्रयास करते रहना है। यदि हम आगे सोचें तो पेड़ एवं वनस्पति सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को प्राणवायु ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकते हैं और सिर्फ CO2 और CO तक ही उनका दायित्व नहीं है। यदि आज हम यहाँ कुछ बोल पा रहे हैं और जीवित हैं तो इसमें हमारे इस पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इन बात को हमें समझने की आवश्यकताएं हैं। अतः वायुमंडल में ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्र बनाए रखने एवं CO2 में की जो वृद्धि होने वाली पर्यावरणीय विकृतियों से अवगत कराने के लिए व्यक्तियों को करने या न करने की बात को हमें अवगत कराने हैं। मतलब क्या वो करें और क्या न करें, इन बातों को हमें छोटे से बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक ये हमें समझाने का प्रयास करते रहना है। आगे हम सोचते हैं तो औद्योगिक क्रांति एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण सुख सुविधाओं के उपकरणों ने चारों तरफ विविध तरह के पॉल्यूशन को फैला दिया और उसे नियंत्रित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। जन जागृति के लगातार जो क्लासेस हैं वहाँ से प्रयास करके समाज के अंतिम लोगों तक ये प्रयास करना है। और यदि शिक्षक समुदाय ने इस तरह के वेबिनार का आयोजन किया है तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि शिक्षक समाज के प्रति कितने जागरूक हैं और भावी पीढ़ी के लिए बिहार के शिक्षक भारत के साथ साथ पूरे विश्व को इस वेबिनार के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एनवायरनमेंट एडुकेशन, हम लोग समझते हैं पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम क्या है। जागरूकता, संपूर्ण पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता में ये सहायता करते हैं। यदि हम ज्ञान की बात करें तो संपूर्ण पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं की आधारभूत समझ प्राप्त करने एवं उसमें मनुष्य की जिम्मेदारी की भूमिका निभाने में ये मददगार होते हैं। अधिपूर्ति की यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण के प्रति चिंता करके सामाजिक दायित्व निभाने एवं उसकी सुरक्षा तथा सुधार लाने के लिए किए जा रहे कार्यों को ये प्रेरित करने में सहायता करने वाली होती है। यदि हम कौशल स्किल की बात करें तो पर्यावरण समस्याओं के हल खोजने में, कौशल प्राप्त करने में ये बहुत ही मददगार हो सकते हैं। सहभागिता की यदि हम बात करें तो पर्यावरण समस्याओं एवं
समस्या समाधान के उचित मार्ग निकालने में इनकी संभागिता दिखेगी। मूल्यांकन कुशलता की यदि हम बात करें तो पर्यावरणीय उपाय एवं शैक्षणिक के कार्यक्रमों के पारिस्थितिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यपरक तथा शैक्षिक घटकों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन में ये बहुत ही हमें सहायता उपलब्ध करा सकती हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गांधी जी की कुछ युक्ति को याद करके हम आगे बढ़ेंगे। वो लिखते हैं, मैंने जो भी शांति एवं सफलता प्राप्त की है वह प्रार्थना करके की है। तो इस इन्वायरमेंट की जो सुरक्षा की बात हम शिक्षक समाज लेकर के चल रहे हैं इस वेबिनार में, हमें भी प्रार्थना के बल पर इस जो आंदोलन है उसे आगे लगातार बढ़ाते रहना है। कहा गया है ना किसी विद्वान के द्वारा, प्रेम कहो या दया वह बलवान मनुष्य की निशानी होती है। तो हमें एक बलवान मनुष्य बन करके प्रेम के साथ लगातार आगे बढ़ना है। और जो ये शिक्षक समाज ने बीड़ा उठाया है वो पूरे भारत के साथ साथ विश्व में आज एक मिसाल बनेगा। ऐसी शुभकामनाएं डॉक्टर मनीष कुमार शशि की इस वेबिनार में स्पष्ट रूप से है। इसके सिद्धांत की हम लोग चर्चा करते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के सिद्धांत शास्त्रीय विवेचन तथा प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अध्यापन संबंधी कई सिद्धांतों पर विचार किया गया है, उसका निरूपण भी हुआ है। ये सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण में हेल्पफुल हैं, सहायक होते हैं, परंतु विषय विशेष की प्रवृत्ति को देखते हुए कतिपय सिद्धांत कुछ विषय विशेष के शिक्षण की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त भी हैं। यदि हम डिस्कशन करें तो पाठ्यक्रम का समायोजन यहाँ दिखता है। समाज में प्रत्यक्ष संपर्क के अवसरों का प्रयोग हम देख पाते हैं, परोक्ष संपर्क के साधन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रहने के अवसर प्रस्तुत करना, क्रिया द्वारा सीखना, समुदाय के साधनों का प्रयोग करना। यदि हम बात करें मानसिक क्षितिज का विस्तार, व्यक्ति का सामाजिक जीवन माँ की गोद से प्रारंभ होता है, जो धीरे धीरे विकसित होकर परिवार, आस पड़ोस, समाज, विद्यालय, नगर, राज्य, राष्ट्र, विश्व, यहाँ तक कि वो संपूर्ण ग्लोब का वो हिस्सा हो जाता है, उसमें वो समाहित कर लेता है। यदि उसके सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ उसके ज्ञान तथा मानसिक विशेषताओं, अभिरुचियों एवं सामाजिक दक्षताओं का विस्तार, विकास अथवा स्थानांतरण ये नहीं हो पाता, तो उसके सामाजिक जीवन में असमायोजन भी उत्पन्न दिखते हैं। तो हमें एक प्रयास करना है ताकि हम इसके साथ समायोजित हो पाए, और यदि एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण के लिए सुखदायी होगा, सुखप्रद होगा, और मानव जीवन के लिए भी एक उत्तम प्रयास होगा। इस तरह के प्रयास इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को लगातार करते रहना है, और यदि हम करने में सफल रहें तो विद्वानों के तर्क याद ही है हमें कि मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता होता है। इसलिए इस प्रकृति की जो धरोहर है उसे बचाने की जिम्मेवारी आज 21वीं शताब्दी के जो भी मनुष्य यहाँ विद्यमान हैं, पूरे विश्व में हैं, उन पर है। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमें जगने की आवश्यकताएं दिखती हैं। प्रोग्रेसिव वेबिनार इज गोइंग ऑन। महत्वपूर्ण बातें अब आ चुकी है। चलते चलते वेबिनार के जो कंटेंट्स है वो भी खुल रहे हैं। मैं अंतिम रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपकी सफलता सिर्फ आपके हाथों में है। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, विश्वास किसी भी सफलता का हथियार होता है। विश्वास किसी भी सफलता का हथियार होता है। निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, और इस वेबिनार से निकले हुए उद्घोष पूरे विश्व में जाएं। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी
बात को समाप्त करना चाहूँगा और डॉक्टर मनीष कुमार शशि के जो शब्द हैं अब चलते चलते एक ही शब्द, जय हिंद। You must watch this video, and if you find this content is beneficial for you, then you share and subscribe also. It's a very informative videos for your education, like English and education department. So you must watch and also share your friends, your families. It will be beneficial, it's my promise.